आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं भाद्रपद मास में अनेक पर्व, त्योहार, उत्सव, व्रत मनाए जाते हैं। आज इसी विषय पे करेंगे आपसे चर्चा कि 24 अगस्त दिन शनिवार को एक पावन व्रत है, जिस व्रत को माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए करती हैं, जिसको कहते हैं हल षष्ठी व्रत। संतान की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी अर्थात छठ की जो तिथि होती है, हल षष्ठी के नाम से जानते हैं। हल षष्ठी के दिन व्रत करने का विधान बताया गया है और इस अवसर पर षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। बलराम जी कृष्ण की पूजा, सूर्य उपासना करना अत्यंत शुभदायक माना जाता है। स्त्रियां इस मौके पर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चन करती हैं और अपने परिवार में सुख समृद्धि शांति के लिए व्रत भी रखती हैं और मंदिरों में हवन इत्यादि भी आज के दिन किए जाते हैं। धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां भी करती हैं और जिनको पुत्र की प्राप्ति करना है वह देवियां व स्त्रियां भी आज के इस व्रत को करती हैं। उनको पुत्र का सुख प्राप्त होता है। तो हल षष्ठी बहुत से नामों से जाना जाता है। हल षष्ठी उत्सव अलग अलग स्थानों पर कई अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। जिस तरह से इस पर्व को राजस्थान, उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को बलराम जयंती भी कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। इसको ललही छठ के भी नाम से जाना जाता है, बलदेव छठ भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको रंधन छठ भी कहा जाता है, हल छठ कहा जाता है, हर छठ कहा जाता है, हल तट और तीन छठी के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो भगवान बलराम का जो प्राकट्य दिवस है, कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी और जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम जी को नागराज अनंत का अंश भी कहा जाता है और इसके पराक्रम की कथाएं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं। बलराम जी गदा युद्ध में विशेष ही प्रवीण थे। हल षष्ठी के दिन बलराम जी का जन्म माना जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि बलराम, जिन्हें बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है, शेषनाग के अवतार हैं और बलराम जी का जन्म यदुकुल में हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से कराया था। आकाशवाणी हुई कि 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी देवकी की। तो यह सुनकर के अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया था और उनके 6 पुत्रों को एक एक करके उन्होंने मार दिया था। 7वें पुत्र के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी होते हैं, जिसे योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन इनका जन्म होता है, जिसको हल षष्ठी हम लोग कहते हैं। तो हल षष्ठी की विधि क्या है? हल षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए और इस व्रत के शुरू करने से पहले हमको व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। पूजन में सुहाग सामग्री, वस्त्र है, धूप, दीप, फल, फूल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। बलराम और कृष्ण जी का आज के दिन पूजन किया जाता है और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। हल षष्ठी से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताऊं कि इस दिन हल के पूजन का विधान है। हल का भी पूजन आज के दिन किया जाता है। देश के पूर्वी आंचल में इसे ललही छठ के नाम से जानते हैं और आज के दिन गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। भैंस का गोबर ला करके दीवार पर माता पहले उसको लीपती हैं दीवार पे और इसके बाद में एक छठ मैया का स्वरूप बनाती है। उसमें पुत्रों को भी, जितने पुत्र होते हैं उतने पुत्र भी अंकित किए जाते हैं। और आज के दिन
गाय के दूध का निषेध बताया गया है। और आज इस व्रत में अनेक प्रकार के धान्य भी प्रयोग में लाए जाते हैं। धान्य का मतलब है जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, और इसी तरह से 7 प्रकार के धान्यों को इसमें प्रयोग किया जाता है। धाक का पत्ता होता है, उस पे पसई के चावल और उसमें महुआ और उसमें दही मिला करके उसके ऊपर रखा जाता है, और इसके बाद में जो बच्चे होते हैं उनको वह प्रसाद के रूप में दिया जाता है। घर के आंगन में कुश इत्यादि लगा करके वहां पर दूध और दही भरा जाता है। अनेकानेक जगह की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। आप सभी को ये ललही छठ, हल छठ का जो पावन पर्व है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। और यह पावन जो व्रत है इस बार 24 तारीख को मनाया जाएगा। तो आप सभी के जीवन में भगवान कृपा करें, आपके यहाँ पर आपके जो पुत्र हैं ये सदैव सुखी रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें, आयुवान हो, यशवान हो, विद्यावान हो, कीर्तिवान हो, और सदैव जीवन में आपके नाम को, माता पिता के नाम को प्रगति की ओर लेकर के जाएं, माता पिता की यश कीर्ति को बढ़ाएं। ऐसी आशीर्वाद के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, काल सर्पदोष, महामृत्युंजय मंत्र का जप, गायत्री जप, या चाहते हैं गृह प्रवेश की पूजा, या चाहते हैं अपने घर पर किसी भी तरह का अनुष्ठान कराना, पूजा पाठ कराना, तो आप हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।